तो नेक्स्ट लेट्स सी कि स्टैकिंग के अंदर हमारा जो ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है वो कैसे ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करता है। तो उसके लिए लेट्स लुक एट द जनरल स्टैकिंग मॉडल जो हमारे पास होता है। इस मॉडल के अंदर दिस इज़ द जनरल प्रोसेस जो जनरली हम करते हैं। तो अभी तक जनरली डेटा को हम कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हो जाता है हमारा ट्रेनिंग डेटा, एक हो जाता है हमारा टेस्टिंग डेटा। पर अब हम क्या करेंगे, शुरू में ही इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा ट्रेनिंग डेटा। एक सेकेंड पार्ट हमारे पास हो जाएगा हमारा वैलिडेशन डेटा, इसको हम यूज़ करेंगे फॉर वैलिडेटिंग। तो ये हो जाएगा हमारा वैलिडेशन डेटा। एंड थर्ड पार्ट हमारे पास हो जाएगा हमारा ट्रेनिंग डेटा। तो इन 3 पार्ट्स के अंदर हम अपने डेटा सेट को डिवाइड कर देते हैं। अब इन्हीं 3 डेटा सेट्स पर हम अपने तीनों इंडिविजुअल मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। यानी ये अगर हमारा डेटा सेट है, इनफैक्ट लेट्स क्रिएट इट अगेन, ये अगर हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट है, यहाँ पर दिस शुड एक्चुअली बी द टेस्टिंग डेटा। तो यहाँ पे टेस्टिंग डेटा हमारे पास होना चाहिए कुछ इस तरीके से। नाउ वी हैव द ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। इसी सेम डेटा को हम पास करेंगे टू ऑल ऑफ आर डिफरेंट मॉडल्स। यानी फर्स्ट मॉडल के पास भी हमारा यही डेटा जाएगा, या लेट्स मिनिमाइज दिस, फर्स्ट मॉडल के पास भी हमारा यही डेटा जाएगा, हमारे सेकंड मॉडल के पास भी हमारा यही डेटा जाने वाला है, एंड हमारे थर्ड मॉडल के पास भी हमारा यही डेटा जाएगा। तो हमारे जो मल्टीपल मॉडल्स हैं उनको हम अपना सेम डेटा सेट पास करेंगे इन द सेम फॉर्मेट। तो अब हमारे जो मॉडल 1 है, तो हमारे मॉडल 1 के पास हमारा ये डेटा जाएगा, मॉडल 1 के पास, हमारे मॉडल 2 के पास हमारा ये डेटा जाएगा, हमारे मॉडल 3 के पास ये डेटा जाएगा। तो मॉडल 1 इस डेटा पर ट्रेन होगा और वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए कुछ प्रेडिक्शंस करेगा। सिमिलरली मॉडल 2 इस डेटा पर ट्रेन होगा एंड वैलिडेशन एंड टेस्टिंग के लिए कुछ प्रेडिक्शंस करेगा। मॉडल 3 इस डेटा पर ट्रेन होगा एंड वैलिडेशन एंड टेस्टिंग के लिए कुछ प्रेडिक्शंस करेगा। हमने स्टैकिंग के अंदर बात की थी कि प्लेन स्टैकिंग के अंदर जो भी मॉडल के प्रेडिक्शंस होते हैं उससे हम मेटा मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो ब्लेंडिंग के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे वैलिडेशन एंड टेस्टिंग के प्रेडिक्शंस होंगे इन दोनों के हम ग्रुप्स बनाएंगे, मतलब इन प्रेडिक्शंस को हम कंबाइन करेंगे। तो जो वैलिडेशंस के प्रेडिक्शंस हैं, हमारे जो वैलिडेशंस के प्रेडिक्शंस हैं, उनसे वी बिल्ड समथिंग कॉल्ड द वैलिडेशन मेटा सेट। तो हमारे जो वैलिडेशंस के प्रेडिक्शंस आएंगे उन सब से हम क्रिएट करेंगे समथिंग कॉल्ड द वैलिडेशन मेटा सेट। इसको हम कहेंगे अपना वैलिडेशन मेटा सेट, जिसके अंदर वैलिडेशन प्रेडिक्शंस आएंगे। तो ये हमारे वैलिडेशन प्रेडिक्शंस होंगे ऑफ द फर्स्ट मॉडल, ये हमारे वैलिडेशन प्रेडिक्शंस होंगे ऑफ द सेकंड मॉडल, ये हमारे वैलिडेशन प्रेडिक्शंस होंगे ऑफ द थर्ड मॉडल। एंड जो हमारी टेस्टिंग के प्रेडिक्शंस है उनसे हम एक दूसरा मेटा सेट बनाएंगे विच वील कॉल द टेस्टिंग मेटा सेट। तो टेस्टिंग मेटा सेट को बनाने के लिए ये हमारे टेस्टिंग के प्रेडिक्शंस आ जाएंगे, ये टेस्ट 1, ये टेस्ट 2, ये टेस्ट 3। तो यहाँ पर वील हैव द टेस्टिंग या टेस्ट मेटा सेट। इसमें हमारे टेस्टिंग प्रेडिक्शंस 1 होंगे, ये हमारे टेस्ट प्रेडिक्शंस 2 होंगे एंड ये हमारे टेस्ट प्रेडिक्शंस 3 होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फाइनल मेटा मॉडल होगा, मतलब हमारा फाइनल मेटा मॉडल जो पहले सारे इंडिविजुअल मॉडल्स के प्रेडिक्शंस पर ट्रेन होता था, अब उस मेटा मॉडल को हम सारे इंडिविजुअल मॉडल्स के वैलिडेशन मेटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हैं। मतलब ये जो सेट बनाया हमने वैलिडेशन प्रेडिक्शंस का, इस पर अब हम अपने मेटा मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड फिर टेस्ट करने के लिए हम मेटा सेट, टेस्ट मेटा सेट को यूज करते हैं। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ट्रेनिंग ऑन द डायरेक्ट प्रेडिक्शंस, व्हाट डू वी डू, हम वैलिडेशन मेटा सेट के प्रेडिक्शंस पर अपने मेटा मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड उसके बाद टेस्टिंग हमारी टेस्ट प्रेडिक्शंस पर हो रही होगी। तो इस तरीके से हम ब्लेंडिंग को यूज करते हैं इन द स्टैकिंग प्रोसेस। तो ये करने से क्या हुआ, हमने पूरे के पूरे डेटा सेट पर अपने मॉडल्स को ट्रेन नहीं किया, ना मेटा मॉडल को ट्रेन किया, ना अपने इंडिविजुअल मॉडल्स को ट्रेन किया। तो उससे हमने क्या किया, अपने मॉडल्स के अंदर एक जनरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से ओवर फिटिंग रिड्यूस हो जाती है या हमारी स्टैकिंग प्रोसेस के अंदर प्रिवेंट हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी perform blending in the stacking technique. Next, we are going to implement a stacking classifier.